मेरा नाम चंद्र कुमार है। मैं ये डा न्यूज़ का एडिटोरियल पेज अक्टूबर 12 2020 का लेके आई हूँ आपके लिए। ये डा न्यूज़ का एडिटोरियल पेज है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी कॉम्पिटिशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये रिसर्च बेस्ड आर्टिकल रिलीज हुआ है। इस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है जो काटन की प्रोडक्शन है उसमें कमी आई है, इसकी वजह से जो कुछ जो रेनफॉल हुए तो उसकी वजह से ये कमी आई है। आउटपुट मतलब हमने जितना इन्वेस्ट किया था, जितना इनपुट किया था उतना तो हमें मिला नहीं है, उसको आउटपुट कहते हैं। ये वेरी सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। उर्दू की लैंग्वेज में भी मैं ट्रांसलेट कर इंग्लिश को ट्रांसलेट करके उर्दू में बता दूंगा। तो हमारे साथ जुड़िएगा। अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगे तो अगेन भाई प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट हमें और भी मोटिवेट करेगा, हम और भी कोशिश करेंगे और नया वीडियोस आपके लिए इसी तरीके से लेके रहेंगे। सो बी पार्ट्स ऑफ दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। कॉटन आउटपुट मतलब काटन है, उसकी आउटपुट उसकी जो प्रोडक्शन है वो इतनी नहीं है, उसके हवाले से प्रोडक्शन है। आउटपुट जितना हमने इन्वेस्ट किया था, जितना हमने इनपुट किया था उतना आउटपुट है नहीं। काटन की प्रोडक्ट को मतलब पैदावार हम कहते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। पाकिस्तान सेट मीन्स टू मेक set yet again to miss this year official cotton production target over 10 million bales by a very wide margin if the crop rivals at the beginning factories are in anything to go by। ये बोला जा रहा है पाकिस्तान इसी तरह अब और भी ये कर रहा है कि मिस कर रहा है जो ऑफिशियल कॉटन जो प्रोडक्शन है वो मतलब हम ऐसे कह सकते हैं 10.5 बिलियन 10 बिलियन जो मिलियंस हैं बेल्स हैं वो ऐसे फैक्ट्रीज में जो एनीथिंग है वो पीछे जा रही हैं। गो बाय मीन समथिंग दैट गो द पाकिस्तान कॉटन प्रोडक्शन एसोसिएशन रिपोर्टेड 35% डिक्लाइन इन मार्केट इन कॉटन अराइवल्स बाय अक्टूबर 3। जो पाकिस्तान की कॉटन एसोसिएशन पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये बता दिया है कि 35% जो कॉटन प्रोडक्शन है उसमें कमी आई है अक्टूबर 3 पे। इफ़ द ट्रेंड यही ट्रेंड परसिस्ट ये रहा, persist means to something that happens in same just like ये मौजूद रहा, it will mean that the crop output this year will be half its peak sum of 14 million bales achieved about a decade ago। ये बोला जा रहा है अगर ये रहेगा तो कॉटन प्रोडक्ट जो आउटपुट है वो इसी साल आधी हो जाएगी, जो हम कह सकते हैं आधी हो जाएगी। जो पहले टॉप कुछ उसमें टॉप में थे जो मतलब 14 मिलियन बैल थे, उसमें से अगर ये डिकेड की बात कर रही है तो जो नेक्स्ट डिकेड में वो कम हो जाएगी। मीनिंग मैनी फैक्टर्स हम कुछ फैक्टर्स हैं टू बी प्लेन फॉर कंसिडरेशन जिसमें उसमें कुछ फैक्टर हैं जिसमें हैविंग अनहोप जिसमें परफॉर्म्स ऑफ द कॉटन क्रॉप ये हो रही है कि जो कॉटन प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। विच सप्लाइज रॉ मटेरियल टू द कंट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई कर 13 बिलियन एक्सपोर्ट मटेरियल ओरिएंटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये बोला जा रहा है कि 13 बिलियन एक्सपोर्ट में ओरिएंटेड जो है टेक्सटाइल जो कपड़े बनने वाली इंडस्ट्री है। इससे हाउएवर बहरहाल गवर्नमेंट पॉलिसीज अलाउइंग एस्टेब्लिशिंग ऑफ शुगर मिल्स इन द कॉटन बेल्ट, ये बोला जा रहा है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो अलाउ कर रही है, उसको अलाउ किया जाए, उसको इजाज़त दी जा रही है कि आप एस्टेब्लिश कर लें शुगर मिल से द कॉटन बेल्ट जो कॉटन के जहाँ से कॉटन बेल्ट है वहाँ से शुगर मिल से एस्टेब्लिश करें। लेक ऑफ रिसर्च की कमी की वजह से द डेवलप्ड ऑफ न्यू सीड वैराइटीज़ जो नया सीड आया उसकी वैराइटीज़ उसको चेंजिंग और उसकी जो भी वैराइटीज़ डिफरेंट किस्म के हैं। ग्रोर्स जो बढ़ रही है इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, ये बोला जा रहा है जो उसके खर्च बढ़ रहे हैं फर्टिलाइज़र जो हम उसके जो मतलब जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो यूरिया वगैरह दिया जाता है उसको वो भी और इंसेक्टिसाइड्स भी। एंड क्लाइमेट चेंज आर अमंग द मेजर रीज़न बियॉन्ड द डिवेलिंग क्रॉप आउटपुट इन रिसेंट ईयर। ये बोला जाए क्लाइमेट चेंज इंसेक्ट और खर्च ये एक मेन रीज़न है इसका। जो इसकी तरह से जो कॉटन प्रोडक्शन है वो इसे अभी मतलब आउटपुट कम होना शुरू हो गई है। डिविडेंड में से समथिंग टू डिक्रीज
The association has forced the Senate chairman to take notice of the plight of cotton growers and Guinness and asked the upper house panel on commerce to prepare a comprehensive report. जो एसोसिएशन ये एसोसिएशन फोर्स दिया है इसको और भी एसोसिएशन ने अर्ज किया सेनेटर चेयरमैन को उसको नोटिस लेना चाहिए। जो भी बहरान है ये पैदा हो गए काटन का इसको और उसने अपर हाउस से क्वेश्चन भी पूछ लिया है इसको तैयार करके ये इस रिपोर्ट को समझने के लिए comprehensive means to understand applied means बहरान what that means for the future of the crop ये क्या होगा फ्यूचर में इसी क्रॉप का which helps ये मदद देगा the country country लेके आएगा about 60% of the export revenue annually is not clear। ये बोला जा रहा है जो आने वाले फ्यूचर में जो क्रॉप है ये हेल्प मदद देगा कि जो 60% एक्सपर्ट्स हैं रेवेन्यू कलेक्शन वाले ये क्लियर नहीं है ये बराबर नहीं है। द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द सिचुएशन गवर्नमेंट पहले ही जानती है अवेयर है वो जानती है बट हैज़ नॉट इम्प्लीमेंट एनी इफेक्टिव मेयर्स टू रिवर्स द ट्रेंड ऑफ फॉलिंग प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रॉइंग द प्रोडक्ट क्वालिटी। ये गवर्नमेंट पहले ही जानती है गवर्नमेंट तो सिचुएशन पहले जान चुकी है वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती है किसी भी इफेक्टिव वाली पॉलिसी को जो भी उसको रिवर्स मीन्स समथिंग दैट इज जो सूरत है उसको चेंज करना उसको बेहतर से बेहतर बनाना जो कॉटन प्रोडक्शन है वो गिर रही है। देखें एंड से वेरी ख़राब कोई जो ख़राब है वो पूरी नहीं दैट मीनिंग उसके मतलब ये है द कंट्रीज इकानमी विल कंटिन्यू टू पे ए हैवी प्राइस फॉर द ऑफिशियल निगलेक्ट। ये बोला जा रहा है कि जो कंट्री की है जीडीपी लेवल इकानमी लेवल वो भी पीछे हो जाएगी। हैवी ये बहुत से कीमत अदा करनी पड़ेगी ये निगलिजेंस की वजह से हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। इट आल्सो मीन्स दैट द टेक्सटाइल एक्सपर्ट्स विल बिकम मोर रिलायंट ऑन इम्पोर्ट कॉटन इन द कमिंग ईयर टू मीट देयर रिक्वायरमेंट एट एक्सपेंस ऑफ द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन फॉरेन एक्सचेंज। ये बोला जा रहा है उसका मतलब यही है टेक्सटाइल एक्सपर्ट्स जो हैं वो रिलायंट हैं इससे रिलेटेड कोई कॉटन कमिंग ईयर में ये एक्सपेंस ये महंगा बढ़ जाएगा इसकी कंपटीशन पैदा हो जाएगी इंटरनेशनल और फॉरेन एक्सचेंज में विच इज़ ऑलरेडी ये पहले ही शॉर्ट सप्लाई पहले ही इसमें सप्लाई में पहले ही कमी आ चुकी है। इट्स अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती इट्स अनफॉर्चुनेट दैट द कंट्री इज़ वाचिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ द मेजर क्रॉप्स। ये कंट्री पहले ही ये प्रॉब्लम को देख चुकी है क्योंकि मेजर प्रॉब्लम ये है जो क्रॉप्स हैं डिस्ट्रॉय हो रही हैं एट ए टाइम इसी टाइम when other cotton producing nations have dramatically increased their productivity and improved the quality of the crop by investing in the latest seed technology। जबकि जो एडवांस कंट्री है उसने पहले ही एक सख्त नोटिस ले लिया है जिसके ज़रिए उसने क्या है प्रोडक्ट को भी इम्प्रूव कर दिया है क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से और जो क्रॉप्स है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है इन्वेस्टिंग के ज़रिए जो अभी टेक्नोलॉजी के ज़रिए लास्ट 2 डिकेड में ये उसने इन्वेस्ट कर लिया है। आल्दो हालांकि द मेजॉरिटी पाकिस्तानी फार्मर्स आल्सो स्विच टू बीटी कॉटन मैनी ईयर्स बैक। हम ये उसमें ये बोला जाए कि हालांकि पाकिस्तानी जो मेजॉरिटी फार्मर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फार्मर्स हैं ये पहले से ही वो बैक हैं पहले से फेस कर चुके हैं अडाप्टेशन ऑफ पुअर क्वालिटी। ये बोला जाए जो पुअर क्वालिटी की क्वालिटी बनाना अडाप्टेशन uncertain genetically modified variation in the unregulated market has done great harm to the cotton economy instead of helping it। ये बोला जा रहा है जो कॉटन इकानमी है वो क्या हो जाएगी हेल्प की बदरान वो मतलब ख़राब हो जाएगी। इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज टेक्सटाइल एक्सपर्ट्स इट विल टू हैव इन्वेस्टर। जो गवर्नमेंट को चाहिए कि कंट्री को प्रोटेक्ट करें जो टेक्सटाइल एक्सपर्ट्स हैं और उसको इन्वेस्ट करें सीड रिसर्च टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंस ऐसे रिसर्च करके जो भी डिजीज़ हैं उसके हवाले से भी रिसर्च की जाए एंड हाई यील्ड वेराइटीज़ टू वंस अगेन मेक कॉटन एंड अट्रैक्टिव प्रॉफिटेबल क्रॉप फॉर फार्मर्स। ये बोला जा रहा है कि मतलब वेराइटीज़ भी अच्छी बनाई जाए जो फार्मर्स के लिए प्रॉफिटेबल है जो उसको फ़ायदा दे अच्छी। I hope this article will be more helpful for you. If you like this article, please do subscribe, comment, like, share. I will try to upload this kinds of article on daily basis.
So thank you so much. Bye bye and take care of. Be part of this channel and press the bell icon button as you can get the bell and get the new notification when I upload a new videos. Thank you.